वैसे तो देश प्रेम यानी राष्ट्र प्रेम दिखाने का कोई भी दिन हो सकता है, लेकिन स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस ऐसे खास मौके हैं जब पूरे देश के लोग एक स्वर में अपना राष्ट्र प्रेम प्रकट करते हैं। ध्वजारोहण किया जाता है, लेकिन इस मौके पर झंडे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। खासकर अगर आप घर पर झंडा फहराने वाले हैं तो इसके लिए कुछ नियम होते हैं। आज के इस वीडियो में उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। तमाम और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आह्वान किया गया है। देश के पीएम यानी नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के तहत लोगों से 13 से 15 अगस्त के बीच बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए न्योता भी दिया है। पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर उत्साह है। 15 अगस्त 2023 को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ये हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। हम सभी को इस बारे में जानकारी है कि 15 अगस्त के दिन देश भर में स्कूल हो, कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज हो, इनके अलावा सरकारी भवनों, प्राइवेट ऑफिस, सब जगह तिरंगा झंडा फहराया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत सरकार की ओर से तिरंगा फहराने और उसे उतारने को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं। इन्हें 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता के तहत लागू किया गया था। ध्वज संहिता यानी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के मुताबिक भारतीय ध्वज को बनाने के लिए भी कुछ नियम हैं। अगर आसान भाषा में कहें तो हम किसी भी आकार और अनुपात में भारतीय ध्वज को डिजाइन नहीं कर सकते। संहिता के मुताबिक राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होना चाहिए। इसका अनुपात 3:2 होता है। तिरंगा फहराने का सबसे सही वक्त होता है एक समय जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में दिया गया है, और यह है सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही आप ध्वजारोहण कर सकते हैं। सूर्यास्त यानी शाम होने के बाद तिरंगे को उतार देना चाहिए। तिरंगे को हमेशा ऐसी जगह फहराएं जहां से वो स्पष्ट दिखाई दे सके। कोई व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते, इसे जलाते, दूषित करते, कुचलते या नियम विरुद्ध ध्वजारोहण करते पाया जाता है तो उसे 3 साल की जेल या जुर्माना देने का प्रावधान भी है। भारतीय ध्वज को लेकर कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहला, तिरंगे को जब किसी अन्य देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जाता है तो उसे दूसरे देश के ध्वज की बाईं ओर रखा जाना चाहिए। जब तिरंगे को संयुक्त राष्ट्र के झंडे के साथ फहराया जाता है तो इसे उसके दोनों ओर फहराया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए भारतीय ध्वज को नहीं झुकाना चाहिए। हालांकि किसी कारण यदि सरकार सार्वजनिक आदेश देती है तो इसे आधा झुकाया जाता है। तिरंगे का इस्तेमाल किसी पोशाक, रुमाल या वर्दी के लिए नहीं किया जा सकता है, जो कि आमतौर पर होता है। हमने ऐसा होता देखा है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं होने चाहिए। झंडे का इस्तेमाल किसी प्रतिमा या स्मारक को ढकने के लिए नहीं कर सकते। झंडे को जानबूझकर जमीन को छूने और पानी में डूबता नहीं छोड़ना चाहिए। तिरंगा झंडा फहराते हुए खास ध्यान रखना चाहिए कि इसका केसरिया रंग ऊपर की ओर ही हो। स्कूलों, विश्वविद्यालयों और गैर सरकारी संगठनों के लिए भी कुछ अलग नियम हैं, उन पर बात करते हैं। क्षतिग्रस्त और अस्त व्यस्त झंडा बिल्कुल प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। ध्वज को किसी अन्य ध्वज के साथ एक ही ध्वज दंड में नहीं फहराना चाहिए। जब किसी वक्ता के मंच के पास झंडा फहराया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि झंडा वक्ता के पीछे और उससे ऊंचा होना चाहिए। जब भारतीय ध्वज को किसी भी संस्थान या देश का झंडे के साथ फहराया जाता है तो वो तिरंगे से ऊंचा और बड़ा नहीं होना चाहिए। झंडे का इस्तेमाल किसी तरह की सजावट या पताका के रूप में नहीं कर सकते हैं। झंडे को बांधते वक्त इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त ना हो, खराब ना हो। झंडा अभिवादन के बाद राष्ट्रगान होना चाहिए। इस कार्यक्रम के दौरान परेड सावधान अवस्था में ही होनी चाहिए। साथ ही फटा हुआ या मैला कुचला झंडा फहराया नहीं जाना चाहिए। किसी व्यक्ति या वस्तु के अभिवादन के लिए झंडे को नीचे नहीं किया जा सकता है। झंडे का प्रयोग बंधनवार फीता या झंडिया बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जाता है। आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आखिर ध्वजारोहण और झंडा फहराना क्या होता है। चलिए आपको इसके बीच का बड़ा अंतर हम बताते हैं।
जब तिरंगे को नीचे से रस्सी के माध्यम से खींचकर फहराया जाता है तो इसे ध्वजारोहण कहते हैं। लेकिन 26 जनवरी को तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है जिसे पूरा खोलकर फहराया जाता है। इसे झंडा फहराना कहते हैं। यानी कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण होता है। साथ ही तिरंगा निस्तारण के भी कुछ नियम हैं। वो नियम जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं। वहां हमने विस्तार से वीडियो बनाया है ताकि आप ये जान पाएं कि आखिर तिरंगे को फहराने ध्वजारोहण के बाद कैसे उसका निस्तारण किया जाए, वो भी सम्मानपूर्वक। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस तरह की और वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी पर बने रहें।